हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राहुल एंड वेलकम टू जेएफ टीमर्स। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं डिस्कस करने वाले, बल्कि आज हम उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जानेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, वैसे तो मैं इन टॉपिक्स को आपके साथ कंप्लीट रिवीजन वीडियोस के अंदर भी शेयर कर चुका हूँ, बट आज जो है हम होल सिलेबस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो फ्रेंड्स, मैं आपको सोर्स बता देता हूँ कि मैं किस बेस पर कह रहा हूँ कि ये टॉपिक्स जो है इंपॉर्टेंट रहेंगे। मैंने लास्ट 10 ईयर्स को एनालाइज करा और उसके बाद देखा कि कौन कौन से टॉपिक्स में से क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहे हैं। वही टॉपिक्स मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप उनको एक बार अच्छे से रिवाइज जरूर कर लें, ओके, एग्जाम से पहले। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये जो पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम ग्रुप पर भी मिल जाएगी, जाकर टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको अपडेट्स भी मिलती रहती हैं। इसी के साथ साथ मैं जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कंप्लीट रिवीजन वीडियो के अंदर भी कवर अप कर चुका हूँ। होप्स आपने इन वीडियोस को देख लिया होगा, और अगर नहीं देखा तो समय रहते जरूर देख लेना, ओके। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यूनिट आती है हमारी यूनिट 1, बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। तो सबसे पहला टॉपिक जो आता है एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। देखो, इंटरनल इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट दोनों के इन्वायरमेंट जो है इंपॉर्टेंट है। अब आपसे क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है कि मान लो कोई भी एग्जांपल दे दिया जाता है, पूछा जाता है कौन से इन्वायरमेंट का पार्ट है। कई बार ऐसा भी होता है कि इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का है, पॉलिटिकल का है, इंटरनेशनल का है। इस तरह में आपसे क्वेश्चन आस्क किया जा सकता है। अगर क्वेश्चन सिंपल आया तो ठीक है, तो वो इस टॉपिक में से ही पूछा जाएगा। उसके बाद आते हैं इकोनॉमिक पॉलिसी में दो, मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी। आपको पता है कि हमारी कंट्री की दो ही पॉलिसी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मॉनेटरी पॉलिसी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के सेंट्रल बैंक के थ्रू अप्लाई की जाती है, और फिस्कल पॉलिसी जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू, ठीक है। ये दोनों पॉलिसी के थ्रू ही हमारी कंट्री वर्क करती है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉलिसी अपने आप में ही इंपॉर्टेंट बन जाती है। क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है। उसके बाद कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। अभी लेटेस्ट अमेंडमेंट्स जो है, मैंने अभी वीडियो अपलोड करी थी थोड़े दिनों पहले, तो उसको भी जाकर देख लेना। ये एक्ट भी अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपसे और मेरे से सबसे रिलेटेड करता है, ठीक है, रिलेट रखता है। तो इसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है CSR, कंज्यूमर सोशल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है एक लेटेस्ट कंसेप्ट है, ठीक है। तो ये भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस है इसकी भी, और क्वेश्चन इसमें से आए भी हुए हैं, ठीक है। इसको भी अच्छे से कर लेना। उसके बाद आता है ग्लोबलाइजेशन के ड्राइवर्स। अब ग्लोबलाइजेशन के ड्राइवर्स, इसके 5 ड्राइवर्स हैं, उसको भी आप अच्छे से पढ़ लेना। चलिए, थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, मतलब कि ऐसा है कि अल्टरनेट लेवल्स पे इसमें से क्वेश्चन आना ही होता है। तो इंटरनेशनल ट्रेड की थ्योरीज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ एफडीआई की टाइप्स। वर्टिकल एफडीआई हो गया, हॉरिजॉन्टल एफडीआई हो गया, ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। इसमें से भी 2-3 बार क्वेश्चन लास्ट 10 ईयर्स में आए हुए हैं। उसके बाद बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, दोनों ही अकाउंट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जनरली इसमें से एग्जांपल आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा जो है करंट अकाउंट का पार्ट है, कौन सा जो है कैपिटल अकाउंट का पार्ट है। उसके बाद हम बात करते हैं रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स। तो रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स, आफ्ता, नाफ्ता, एशियान हो गया, ये सारे ट्रेड एग्रीमेंट्स है, इंपॉर्टेंट्स है। लास्ट टाइम जो क्वेश्चन आया था इसमें से एशियान की मेंबर कंट्रीज पूछ रखे थे कि कौन सी कंट्री जो है इसका पार्ट नहीं है। तो इस वे में आपसे क्वेश्चन आस्क किया जा सकता है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस। जनरली अब तक जो क्वेश्चन आया है वो इनके हेडक्वार्टर से रिलेटेड आया है, या इनकी डेट्स कब इसको स्टैब्लिश किया गया, कौन सी कॉन्फ्रेंस के थ्रू इसको स्टैब्लिश किया गया था, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस कब स्टैब्लिश हुई थी, ठीक है। तो इससे रिलेटेड सिंपल सा क्वेश्चन अभी पूछा गया है। हो सकता है कि इस बार आपसे क्वेश्चन थोड़ा हाई लेवल का आस्क किया जाए। जितने भी इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये तो अपने आप में ही एक स्पेसिफिक टॉपिक है, इसमें से डेफिनेटली क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस रहेंगे, ओके। WTO हो गया और GATT हो गया, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं यूनिट 2, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। तो सबसे पहला इसका आता है अकाउंटिंग कंसेप्ट्स और कन्वेंशंस। तो कंसेप्ट्स जितने भी बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट्स हो गया, ठीक है, मेटेरियलिटी कंसेप्ट हो गया, ये सारे के सारे कंसेप्ट्स जो है इंपॉर्टेंट है और सिंपल भी है। सबसे बड़ी बात यह है कि सिंपल भी है, तो आप इसको इजीली कर सकते हो कवर। पार्टनरशिप अकाउंट, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे टॉपिक, क्योंकि टॉपिक बहुत वाइड है। इसमें रिटायरमेंट भी आ जाता है, डेथ भी आ जाता है, और क्वेश्चन आता है कौन सा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो से रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है कि आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लो, गेनिंग रेशियो निकाल लो, या न्यू रेशियो निकाल लो। जनरली अभी तक तो क्वेश्चन ऐसे ही आ रहे हैं, हो सकता है इस बार भी आपको ऐसा ही क्वेश्चन देखने को मिले अगर क्वेश्चन सिंपल आता है तो। नेक्स्ट टॉपिक है फोरफीचर। अब फोरफीचर में से जो क्वेश्चन आए हुए हैं, अभी तक ज़्यादा क्वेश्चन तो इसके प्रैक्टिकल के ही आए हुए हैं कि आपको फोरफीचर अमाउंट निकालना होता है, लेकिन इसकी एंट्रीज भी आ सकती है। एक बार क्वेश्चन इसकी एंट्री में से भी आया हुआ है, तो इसका थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, दोनों टाइप के क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। उसके बाद होल्डिंग कंपनी अकाउंट, आपकी होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी, इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी इस टॉपिक को वेटेज दी जा सकती है, तो इसको भी आप अच्छे से कर लेना।
उसके बाद हम बात करते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग और ब्रेक इवन एनालिसिस। तो ब्रेक इवन एनालिसिस में से आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखने को मिलेगा, पीवी रेशियो हो गया, ठीक है, पीवी रेशियो निकालने को मिल सकता है, या फिर आपको वेरिएबल कॉस्ट सेल, ऐसे इस तरह में आपको क्वेश्चन मिल सकता है फिक्स कॉस्ट निकालने के लिए। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए ब्रेक इवन एनालिसिस इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मार्जिनल कॉस्टिंग की टेक्निक्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर आता है बजटरी कंट्रोल। उसके बाद आता है फंड फ्लो स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर हमारी 3 एक्टिविटीज होती है, इन्वेस्टिंग, ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग। तीनों एक्टिविटीज काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब आपसे एग्जांपल देके पूछा जाएगा कि कौन सी एक्टिविटी के अंदर हम इसको शो करेंगे, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड अब तक क्वेश्चन आया है, और फंड फ्लो स्टेटमेंट भी अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। तो मेथड्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग, जनरली इसके जो मेथड्स के जो पूछ रखे कि मेथड किसने दिया था, ये मेथड किसने दिया था, और इसके मेथड्स वैसे भी इंपॉर्टेंट है। मैच ऑफ द फ्लोइंग में भी इसका मेथड्स पूछे जा सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। तो वेरिफिकेशन में से क्वेश्चन अभी इतना आया तो नहीं है, क्योंकि ये टॉपिक ही अभी ऐड करा है, लास्ट 2 to 3 ईयर्स हुए इस टॉपिक को ऐड हुए ऑडिटिंग को, तो इसको इतना कह नहीं सकते इसके बारे में, लेकिन आ सकता है क्वेश्चन इसमें से। उसके बाद ऑडिट रिपोर्ट। तो 4 टाइप्स की ऑडिट रिपोर्ट होती है, सिंपल टॉपिक है और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इसको अच्छे से कर लेना। चलिए नेक्स्ट यूनिट नंबर 3, डेट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स में से सबसे पहले आता है लॉ ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तो टॉपिक में से क्वेश्चन आना ही आना है इसके अंदर से, ठीक है, तो इसको भी अच्छे से कर लेना। उसके बाद हम बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन AR एंड MR। तो एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू, इसको भी मैंने स्पेसिफिकली, जितने भी टॉपिक्स हैं ये स्पेसिफिकली मैंने सारे एक्सप्लेन कर रखे हैं आपको कंप्लीट रिवीजन वीडियो के अंदर। हो सकता है कुछ टॉपिक्स रह गए हो, वो आप चाहें तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, उसके ऊपर भी मैं वीडियो ले ही आऊँगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। अभी तक जो क्वेश्चन आ रहे हैं इसकी प्रॉपर्टीज में से ही आ रहे हैं, लेकिन अब की बार लग रहा है कि लेवल थोड़ा इंक्रीज हो सकता है, तो इसके अंदर भी आपको डीप जाने की थोड़ी जरूरत पड़ सकती है। उसके बाद हम बात करते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो इकोनॉमिक्स के अंदर तो लॉ ही चलते हैं, तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन हो गया, लॉ ऑफ डिमांड हो गया, ये सारे लॉ तो अपने आप में ही इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद शॉर्ट रन और लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मार्केट्स हो गई, परफेक्ट कंपटीशन हो गया, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हो गया, मोनोपोली हो गया, ओलिगोपोली हो गया, ये सारी मार्केट्स इंपॉर्टेंट है। और स्पेसिफिकली अगर हम ओलिगोपोली के मॉडल्स की बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओलिगोपोली मॉडल्स जो है, ठीक है, तो इस बार क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है उसमें से। उसके बाद हम प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी स्कीमिंग प्राइसिंग और पेनिट्रेशन प्राइसिंग। पता नहीं क्या है इन 2 टॉपिक्स में, मेरे को समझ नहीं आता, लेकिन बार बार क्वेश्चन इनमें से ही रिपीट होकर आता है, और सबसे सिंपल तरह की टेक्निक्स है, मतलब कि स्ट्रेटेजी है ये, स्कीमिंग और कौन सी की पेनिट्रेशन। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं यूनिट नंबर 4, बिजनेस फाइनेंस। अब बिजनेस फाइनेंस के अंदर सबसे पहला सबसे सिंपल टॉपिक आता है सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में से शॉर्ट टर्म सोर्सेज जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में तो गिने चुने सोर्सेज हैं, जैसे कि इक्विटी शेयर्स से हमने ले लिया, प्रेफरेंस शेयर से ले लिया, उसके बाद हम रिटेन्ड अर्निंग हो गया, ये बस गिने चुने टॉपिक्स हैं किसके, हमारे लॉन्ग टर्म सोर्सेज के हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं, जनरली इसमें से ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन आज किया जाता है। और अगर हम इससे लास्ट ईयर की बात करें तो कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मेथड में से क्वेश्चन आया हुआ था। ओके, कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरीज, मतलब ये तो बताने की भी जरूरत नहीं है कि कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरीज में से बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो इन थ्योरीज को तो छोड़ के भी नहीं जाना और अच्छे से करके जाना, स्पेशली मोदी गिलानी एंड मिलर अप्रोच को। उसके बाद हम बात करते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन। तो इसकी टेक्निक्स जो होगी, कौन सी टेक्निक्स है, पी मेथड हो गया, IRR मेथड हो गया, तो ये सारी टेक्निक्स जो हैं इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं हमारी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, डिविडेंड डिसीजन एंड थ्योरीज एंड पॉलिसीज। तो डिविडेंड डिसीजन की थ्योरीज जो होंगी, इसकी भी गॉर्डन्स मॉडल हो गया, ठीक है, तो ये सारे जो थ्योरीज हैं ये सारे के सारे क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ये भी इंपॉर्टेंट है, हेजिंग टेक्निक्स हो गया। दूसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है ADR और GDR और यूरो करेंसी, ये टॉपिक्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक्स भी क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ADR और GDR सिंपल भी है। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं यूनिट नंबर 5। यूनिट 5 से अगर बात करें कोरिलेशन और रिग्रेशन, इनके जो प्रॉपर्टीज़ हैं सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी तक क्वेश्चन ज़्यादातर इसकी प्रॉपर्टीज़ में से ही आ रहा है, लेकिन हो सकता है कि इस बार लेवल थोड़ा हाई मिले आपको, तो इसको अच्छे से डीपली भी पढ़ लेना। उसके बाद हम बात करते हैं अप्रोचेज ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के टाइप्स जो हो गए, बाइनोमियल हो गया, पॉइजन हो गया, नॉर्मल। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, और क्वेश्चन भी इसमें से ही रिपीट होकर आ रहे हैं।
उसके बाद हम बात करते हैं रिसर्च के कंसेप्ट्स और टाइप्स। तो रिसर्च जो टॉपिक है ये हमारा पेपर फर्स्ट से भी रिलेट रखता है और पेपर सेकंड से भी। तो यहाँ पे तो आपको कहने की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए कि इसको आप अच्छे से कर लेना, इसको तो ऑटोमेटिकली आपको अच्छे से करना ही करना है। टाइप्स ऑफ रिसर्च सबसे इंपॉर्टेंट है। सैम्पलिंग, अब सैम्पलिंग का तो आपको खुद ही पता होगा, जितने भी मैंने प्रीवियस ईयर अभी आपको एक्सप्लेन करे हैं एमसीक्यूज जो मैंने आपको बताया है, उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है सैम्पलिंग के ही देखने को मिले हैं। सैम्पलिंग की जितनी भी टेक्निक्स होगी, लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था, पूछ रखा था विच वन ऑफ द फ्लोइंग मेथड इज नॉट रिलेटेड टू द रैंडम सैम्पलिंग मेथड। ठीक है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग से कौन सा मेथड रिलेट नहीं करता। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग। जितने भी टेस्ट हैं हमारे, जेड टेस्ट हो गया, टी टेस्ट हो गया, काई स्क्वायर टेस्ट हो गया, ये सारे के सारे टेस्ट जो है इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इनमें से भी आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं यूनिट नंबर 6, दैट इज बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। सबसे पहला आता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो अपने आप में एक वाइड टॉपिक है। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आप एक बार अच्छे से जरूर कर लेना, क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन। इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतना क्वेश्चन अभी तक देखने को नहीं मिले हैं, बट फिर भी कर लेना। मोटिवेशन की थ्योरीज हो गया और लीडरशिप की थ्योरीज हो गया, इन दोनों की थ्योरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर मोटिवेशन की। तो मोटिवेशन की थ्योरीज में से आपको एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिल सकता है, अगर किस्मत आपकी अच्छी रही तो। उसके बाद कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मॉडल्स हो गए, इसके भी मॉडल्स है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के, इसको भी आप अच्छे से कर लेना। चलिए, और बिजनेस एथिक्स की थ्योरी, जो बिजनेस एथिक्स की थ्योरीज हैं वो भी आप अच्छे से कर लेना। क्वेश्चन इसमें से भी एक दो बार आया हुआ है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इस बार आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाए। इसके बाद है हमारा कौन सा, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। बेसिक से टॉपिक है रिक्रूटमेंट सिलेक्शन। इनके जो प्रोसेस है, सिलेक्शन का प्रोसेस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे सिंपल भी है, एक बार देख लेना। परफॉर्मेंस अप्रेजल के मेथड्स, इसमें से भी डेफिनेटली क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड्स में से। ठीक है, जितने भी इसकी मॉडर्न टेक्निक्स है वो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको और भी अच्छे से कर लेना। उसके बाद है हमारा ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी देख लेना एक बार। नेक्स्ट यूनिट आती है यूनिट नंबर 7, दैट इज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात करें, पहली बात तो ये कि इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल बैंक है, सभी बैंकों को कंट्रोल कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं हम बेसल नॉर्म्स। तो बेसल नॉर्म्स इंटरनेशनल लेवल के नॉर्म्स हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेसल नॉर्म्स का हमारा। ये सारे टॉपिक्स मैंने आपको कराई रखे हैं, अगर आपने करने हो तो जाकर देख लेना वीडियोज़ को। और अगर आपको इनको नोट्स परचेज करने हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स सारी मिल जाएगी, वो भी आप परचेज कर सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास टाइम कम है तो वैसे मैं रिकमेंड करूँगा कि आप हैंडमेड्स बनाओ। ठीक है, बट फिर भी अगर आपके पास टाइम कम है तो आप नोट्स भी परचेज कर सकते हैं। फाइनेंशियल मार्केट हो गया, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट इंपॉर्टेंट है। इसके जनरली मैच ऑफ द फ्लोइंग में क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, फाइनेंशियल मार्केट और मनी मार्केट के इसमें से। उसके बाद डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इससे रिलेटेड भी लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में से, कि पूछ रखा था कि कौन सा बैंक सब पहले इस्टेब्लिश हुआ था, मतलब सीक्वेंस में लगाना था। इसमें एक नाबार्ड था, उसके अंदर एग्जिम बैंक था, तो ये बैंक्स थे और उसको हमको सीक्वेंस में लगाना था। तो इस तरह का क्वेश्चन हमको देखने को मिला था। मतलब प्रॉपर्ली इनकी डेट्स भी आप याद कर लेना, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारी कन्फ्यूजन हो गई थी इसके अंदर। उसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस एक बेसिक टॉपिक है, इसको आप पढ़ लेना एक बार। ईडा एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कंट्रोल करती है इंश्योरेंस कंपनीज को, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से कर लेना, इसके फंक्शंस और इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो। उसके बाद हम बात करते हैं यूनिट नंबर 8, मार्केटिंग मैनेजमेंट। अब मार्केटिंग मैनेजमेंट की जितने भी कंसेप्ट्स हैं, ठीक है, परचेज कंसेप्ट हो गया, प्रोडक्शन कंसेप्ट हो गया, जितने भी कंसेप्ट है, सॉरी परचेज तो कोई कंसेप्ट नहीं है, हमारा प्रोडक्ट कंसेप्ट हो गया, प्रोडक्शन कंसेप्ट हो गया, सेल हो गया, ये सारे के सारे कंसेप्ट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मार्केटिंग चैनल्स की बात करें, डायरेक्ट चैनल हो गया, इनडायरेक्ट चैनल हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। मार्केटिंग मिक्स स्ट्रेटेजीज, जितनी मार्केटिंग मिक्स है, चाहे हमारे प्रोडक्ट मिक्स हो, चाहे हमारी सर्विस मार्केटिंग मिक्स हो, सारे के सारे क्या है, इंपॉर्टेंट है। एक बार क्वेश्चन आया था कि सर्विस मार्केटिंग मिक्स जो है किसने दिया था, बूम्स एंड बिटनर ने दिया था। तो कितने सिंपल क्वेश्चन आए हुए हैं, बट वो पहले आए हुए हैं। हो सकता है इस बार आपको लेवल थोड़ा हाई देखने को मिले, क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया है और टाइम भी आपको काफ़ी सारा मिल चुका है, तो इस करके थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा दीजिएगा, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे एक। चलिए, प्राइसिंग डिसीजन हो गया, प्राइसिंग पॉलिसी स्ट्रेटेजीज, ये हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं प्रमोशनल मेथड। तो प्रमोशनल मेथड में आपको सेल्स की जो टेक्निक होती है, सेल प्रमोशन की जो टूल्स एंड टेक्निक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एडवर्टाइजिंग के जो मेथड्स होते हैं, एडवर्टाइजमेंट बजट बनाने के जो मेथड्स होते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अगेन इंपॉर्टेंट,
ट्रेंड्स इन मार्केटिंग, मार्केटिंग में अभी फिलहाल क्या ट्रेंड चल रहा है, जो ऑनलाइन मार्केटिंग है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल ट्रेंड में है ऑनलाइन मार्केटिंग। उसके बाद कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, इसका जो प्रोसेस है, अभी जो मैंने मॉक टेस्ट कराए थे उसमें भी मैंने आपको स्पेसिफिक इसका प्रोसेस बताया था, तो आप इसको भी देख सकते हैं। चलिए उसके बाद लॉजिस्टिक मैनेजमेंट भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, यूनिट नंबर 9, लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस। अब लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस की बात करें तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जिसके अंदर हमारे सारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही इंक्लूड करते हैं, चाहे बेलमेंट का हो, इंडेमनिटी का हो, ये सारे कॉन्ट्रैक्ट पार्ट किसका, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही तो है। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरी बात, इनके सेक्शंस अच्छे से कर लेना, क्योंकि बहुत बार इनके सेक्शंस पूछा जाता है कि बेलमेंट कौन से सेक्शन के अंदर डिफाइन किया गया। ओके 148 से लेकर 152 तक, तो इनके सेक्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कब किया गया, ठीक है। तो सारा को आपको सेक्शंस तो याद करने ही करने हैं। स्पेसिफिकली मैंने इनको डिफाइन भी कर रखा है कंप्लीट रिवीजन वीडियोस के अंदर, आप जाकर देख सकते हैं। उसके बाद हम सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930, लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर कौन कौन से गुड्स को हम लेके चलते हैं। एक्शनेबल क्लेम्स हो गया, ग्रास एंड क्रॉप्स हो गया, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट में भी इंपॉर्टेंट है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज आ गया, ठीक है, प्रोमिसरी नोट आ गया, अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक है, क्योंकि ये पार्टनरशिप से डिफरेंट है। पार्टनरशिप एक्ट 1932 और एलएलपी का एक्ट है 2008, ठीक है, दोनों में बहुत डिफरेंस है, तो इसको भी अच्छे से कर लेना, पूछा जा सकता है क्वेश्चन। कंपटीशन एक्ट, इसके ऑब्जेक्टिव्स कई बार पूछे गए हैं, ऑब्जेक्टिव से ही क्वेश्चन आए हुए अभी तक, इसमें ज़्यादा कुछ है भी नहीं, इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसको अच्छे से कर लेना। उसके बाद है आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके अंदर एक टॉपिक रह गया जीएसटी का। जीएसटी का मैंने फिलहाल अभी वीडियो अपलोड करी है थोड़े दिन पहले, उसको आप जाकर देख सकते हैं। जीएसटी भी अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए अब लास्ट यूनिट है यूनिट 10, डेट इज इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। अगर इसकी बात करें, बेसिक कंसेप्ट जितने भी हो गए इनकम टैक्स से रिलेटेड, आपको करंट रेट्स भी याद रख के जानी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करते हैं एग्जेम्प्टेड इनकम्स, एग्रीकल्चरल इनकम। तो एग्रीकल्चरल इनकम में से काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ है और काफ़ी सिंपल टॉपिक भी एग्रीकल्चरल इनकम। लास्ट टाइम क्वेश्चन एक ये देखने को मिला था कि बताओ कौन सी जो इनकम है वो एग्रीकल्चर इनकम में हम इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। फिर आता है डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, डिडक्शंस। तो डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C टू 80U, स्पेसिफिक वीडियो मैंने इसके ऊपर डाल रखी है चैनल के ऊपर, जब जाकर देख सकते हैं। लास्ट टू लास्ट मतलब 3 ईयर्स से कंटिन्यू क्वेश्चन इसमें से आ ही रहा है। ओके चलिए इसके बाद है टेक्निक्स ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। तो कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग की जो टेक्निक्स हैं, टैक्स कंसिडरेशन इन स्पेसिफिक बिजनेस सिचुएशंस जिसके अंदर, ठीक है, एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन के अंदर जो आती हैं, मतलब ये सारी चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन देखने को मिल सकता है आपको इसमें से। उसके बाद है डिडक्शन एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स, ई फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न्स। अगेन ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है इंपॉर्टेंट है। देखो सिलेबस काफ़ी वाइड है, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप जो मैंने टॉपिक्स नहीं बताए उनको आप छोड़ के जाओ, बट एटलीस्ट जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं उनको एक बार अच्छे से कर लो, थोड़ा डीपली कर लो इन टॉपिक्स को, जहाँ से आपको वीडियो अवेलेबल होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि जो मैंने डाल रखा है उन्हीं को देखो, जहाँ से भी अवेलेबल हो, जहाँ से सोर्स आपको मिले उसको पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, क्योंकि हो सकता है इस बार इस साल का ये आपके पास आखिरी चांस हो, ठीक है। करो या मरो वाली सिचुएशन इस बार आ चुकी है, तो अब चांस जो है शायद आपको अगले साल ही जाकर देखने को मिले। सो फ्रेंड्स आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अच्छे से तैयारी कीजिएगा और जो भी आपका गोल है, JRF लेना है, नेट लेना है, उसको लेकर ही रहिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर